जो वेनेजुएलन जो सोसाइटी है, जो जिस तरह की वो टेरिटरी है वेनेजुएला, अगर आप देखेंगे तो अर्बन जंगल्स हैं, वहां पे गोरिल्ला वॉरफेयर होगी, वहां पे आपको बिल्डिंग बाय बिल्डिंग ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमारे साहब खड़े हैं जो कि विक्टिम है बिल्डिंग टू बिल्डिंग ऑपरेशंस के, ठीक है, तो वो कितना डिफिकल्ट होता है वो आपको ये बताएंगे। तो और आप ये समझिए वेनेजुएला का जो साइज है वो इराक से दुगना है क्षेत्रफल, ठीक। और अगर आपको 1,60,000 सैनिक आपको इराक में भेजने पड़े थे, तो आप ये बता दीजिए कि यहां पे कितने भेजने पड़ेंगे अगर आपको यहां पे रेजीम चेंज एज सच करना है जो आप चाह रहे हैं। एक चीज देखिए, दूसरी चीज ये है कि आपने जो बात कही कि नोबेल पीस प्राइज चाहिए, दे देना, क्या फर्क पड़ता है। बराक ओबामा को भी दिया था नोबेल पीस प्राइज। बराक ओबामा जिसने लीबिया, इराक, सीरिया, यहां पे लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग मारे, इनोसेंट मारे, करोड़ों की तादाद में लोग रेफ्यूजीज बने, जिसने इतनी वॉर शुरू की, इतने लाखों पाउंड बम गिराए, अगर उसको नोबेल पीस प्राइज दे सकते एक मास मर्डरर को, तो डोनाल्ड ट्रंप तो फिर उस हिसाब से जो डिजर्व करता है कि भाई अगर उसने 50 लाख लोग मारे हैं, मैंने सिर्फ 5 लाख मारे हैं, तो मेरे को तो दो। तो ये बात बिल्कुल ठीक है डोनाल्ड ट्रंप की, उसको मिलना चाहिए। और जहां तक बात है थर्ड वर्ल्ड वॉर की, देखिए जो अमेरिका का जो आपने जिस थिंक टैंक का नाम लिया, ठीक है, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के बारे में आपके दर्शकों को बता दूं कि ये वॉल स्ट्रीट का थिंक टैंक है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ के जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, उनमें से कोई एक भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं हुआ है जो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में जाकर के वहां उसका मेंबर ना रहा हो, वहां पे जाकर के उसने स्पीच ना की हो, वहां जाके लेक्चर ना दिया हो। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ही बताता है वॉल स्ट्रीट को कि कहां क्या करना है, और वॉल स्ट्रीट के जो इंटरेस्ट होते हैं उनसे जुड़े हुए ही पेपर वो पब्लिश करता है। अब मुझे बताइए कि वॉल स्ट्रीट में बाहर कब आएगी, जब दुनिया में युद्ध होगा, ठीक है। ऑयल के प्राइसेस ड्रॉप हो रहे थे, तो भाई अब अगर ऑयल के प्राइसेस ड्रॉप हो रहे हैं तो वो किसके इंटरेस्ट में जा रहे हैं? वॉल स्ट्रीट के तो इंटरेस्ट में नहीं जा रहे। तो वॉल स्ट्रीट को क्या चाहिए, या जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको क्या चाहिए? ऑयल के प्राइसेस स्पाइक करें। वो कैसे स्पाइक करेंगे? जब एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री में डिसरप्शन क्रिएट हो जाए, सप्लाई डिसरप्ट हो जाए। यानी कि पूरा खेल कुल मिला के अमेरिका के इंटरेस्ट का है, अमेरिका के फायदे का है, और तेल का खेल है। और एक चीज जी, पिछले 10 साल में जो सबसे ज्यादा इनरोड बनाया है वेनेजुएला में जिस देश ने, वो है चाइना। इसी साल फरवरी में लगभग 50 लाख बैरल पर महीने जो है कि तेल खरीद रहा था चाइना वेनेजुएला से, ठीक है। कल यानी कि परसों की रात में, अगर अमेरिकन उसके हिसाब से देखा जाए, परसों की रात में वहां पे चाइनीज स्पेशल एनवॉय जो कि शी जिनपिंग के एनवॉय थे, वो मिले हैं मदुरो से। वो परसों मिले और आज जो है क्या हो रहा है आपको दिख रहा है। तो ये जो डिफेंस कोऑपरेशन, ऑयल का कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट जो चाइना के साथ इतनी पिंगे बढ़ा रहे थे, वो भी अमेरिका को मंजूर नहीं थी। लेकिन घुमा फिरा करके ये अमेरिका के मुंह पे ही आकर के गिरेगी बात। चलिए, तो अमेरिका के मुंह पर ही आके गिरेगी, और शायद अमेरिका को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर देखा जाए तो। जब मन आता है तो अफगान में अपनी ट्रूप्स लगा देते हैं, और जब मन आता है वहां से भाग खड़े होते हैं, फिक्र भी नहीं करते हैं कि आगे क्या किस तरह से। तो अमेरिका का कोई दीन ईमान नहीं है दुबे सर, मतलब जहां मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे ये करूं, मेरी मर्जी और मेरा फायदा, बाकी दुनिया जाए तेल लेने। सबसे बड़ी दुख की बात है कि मैं ये कई बार हैरान होता हूं, जैसे नोबेल प्राइज की बात चल रही है, इतनी तसल्ली मुझे जरूर है कि जो भारत भूमि के लोग नोबेल प्राइज में लिस्ट हुए उन पे हमें गर्व है। यानी बहुत अच्छे अच्छे नाम और बड़े अच्छे लोग थे जो उस लिस्ट में गए, लेकिन एक पड़ोस में नोबेल पीस प्राइज लिए हुए हमारे एडवाइजर बांग्लादेश में भी बैठे हैं। हाँ? जो कि जिनका आप इस समय पूरे जो बांग्लादेश के जमीन पे जितनी चीज आप देख रहे हैं, जितने डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसके हेल्म ऑफ अफेयर्स पे जो सरबराह हैं वो नोबेल पीस प्राइज रेसिपिएंट हैं।